आइए बच्चों, विनय पत्रिका देखते हैं। विनय पत्रिका में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो विनय पत्रिका आपकी हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है। इसको तुलसीदास के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन भी कहा जा सकता है। आत्मग्लानि, भक्ति भाव का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्ति का दैन ही विनय पत्रिका का मुख्य विषय है। ठीक है। कबहू हो यही रहने रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु, कृपा ते संत स्वभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोगे, पर हित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाओगे, परुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनि दे ते ही पावक न दोगे, विगत मान सम शीतल, मन पर गुण नहीं दोष कहोगे, परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोगे, तुलसीदास प्रभु यही पथ, रही अविचल हरि भक्त लहोगे। इसमें कवि भगवान राम से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसे अनुचित मार्ग से हटाकर सन मार्ग की ओर ले चलें। यहाँ पर कवि तुलसीदास विचार कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार की स्थिति में कब आ पाऊंगा कि श्री राम की कृपा से सज्जनों जैसे स्वभाव को ग्रहण कर लूंगा। हे राम, मैं ऐसा कब हो जाऊंगा कि जितना मिले उतने में ही मैं संतोष कर लूं और किसी से कुछ भी ना चाहूं। हे प्रभु, मैं इतना सहनशील कब होऊंगा कि अपने कानों से अति कठोर असह्य वचनों को सुनकर भी उनसे उत्पन्न क्रोध की अग्नि में मैं नहीं जलूं। मेरी यह ऐसी स्थिति कब होएगी कि मान अपमान की चिंता को छोड़कर दोनों ही दशाओं में मैं समान भाव से सुखी रहूं और दूसरे के गुणों को ग्रहण करूं और दूसरे के दोषों पर ध्यान नहीं दूं। हे नाथ, कब मैं ऐसा बन पाऊंगा कि जब शरीर के कारण उत्पन्न चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख दोनों में समान बुद्धि से सहन करने लगूंगा। ठीक है। यहाँ कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, इस मार्ग पर चलते हुए मैं अब भगवान की अटल भक्ति को प्राप्त कर लूंगा। आगे देखते हैं। ऐसी मूर्ता या मन की परिहर राम भगति, सुर सरिता आस करत उसकन की, धूम समूह निरख चातक जो, त्रसित जान मत घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होति लोचन की, जो गच कांच बिलोक सेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार आहार, बस छति विशारी आनंद की, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु दुख, हरहु लाज निजपन की। अब इसमें बच्चे बताया जा रहा है कि तुलसीदास जो है दैन्य का प्रदर्शन करते हुए भगवान श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि मेरा जो मन है कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है कि श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ठीक है। इसका व्यवहार ऐसा ही है जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देखकर मेघ समझ लेता है और पानी के लिए उस तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है, परंतु उसको निराश होना पड़ता है, वहां से उसे पानी नहीं मिलता और उसकी प्यास नहीं मिलती। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे प्यासा पपीहा होता है, धुएं के गुबार को ये समझ लेता है मेघ है और वो समझने लगता है पपीहा कि इस मेघ से अभी बारिश होगी और मैं अपने प्यास को बुझाऊंगा। तो लेकिन जब उसको
निराश होना पड़ता है कि ये जो है धुएं का गुबार है, ये जो है पानी के बादल नहीं है जो मेरी प्यास बुझ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि आंखों को व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है। ठीक है, जिस प्रकार मूर्ख बाज कांच की दीवार में अपनी परछाई को देखकर उसको अपना प्रतिद्वंदी समझता है। जो बाज होता है वो कांच की परछाई में अगर अपने को देखता है तो सोचता है कि सामने वाला क्या है, मेरा प्रतिद्वंदी है, तो वो मूर्ख होता है, क्योंकि भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। और जब बाज जो है शीशे पर अपना परछाई देखता है तो भूखा होता है तो उस कांच की परछाई पर, अपनी परछाई पर टूट पड़ता है, और ऐसा करते हुए उसको ध्यान नहीं रहता, दीवार के टक्कर मारने से उसकी चोंच में ही चोट लग जाती है। ठीक है, तो हे कृपा के सागर प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं ओछो कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं? आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ चीज को जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, सब चीज भली बात जानते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप मुझ जैसे सेवक की मन की बात को भले प्रकार से जानते हैं। हे प्रभु, शरणागत का उद्धार करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। हे हरि कसनक हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, अर्थ अविद्यमान जानिए संचत नहीं जाए गोसाई, बिनु बांधे निज हट सट परबस परियो कीर की नाई, सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, बंद अनेक उपाय करहीं जागे बिनु पीर न जाई, श्रुति गुरु साधु सुमति संबत यह दृश्य सदा दुखकारी, तहि बिन तजे भजे बिन रघुपति विपति सके कोटारी, बहु उपाय संसार तरन कहे विमल गिरा श्रुत गावे, तुलसीदास में मोर गए बिनु जीव दुख कबहू न पावे। अब इसमें भगवान से तुलसीदास बता रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे इस भारी भ्रम को क्यों नहीं दूर करते कि ये संसार जो है वो मिथ्या है, ये संसार झूठ है, ये संसार असत्य है। तब जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं इस सत्य को नहीं जानूंगा। मैं जानता हूं कि इंद्रियों के विषय नाशवान है तथा उनके विषय में जो सुख है वो क्षणिक है। ठीक है, जो इंद्रियों के विषय हैं वो नाशवान है और जो इनसे प्राप्त सुख है वो क्षणिक है। तो इसलिए हे स्वामी, आप मुझ पर दया करें और मुझे इस संसार से छुटकारा दिला दें। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी हट में इस प्रकार बंधा हुआ हूँ, जैसे तोता दाने की लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है। जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मृत्यु ही आ गई है। तब ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी ही चिकित्सा क्यों न करे, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तब तक उसका दुख दूर नहीं होता है। इसी प्रकार प्रभु, माया जनित भ्रम में पड़कर लोग अनेक यातनाएं भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं। बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। वेद गुरु संत और स्मृतियां सभी एक स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दृश्यमान जगत सदा दुख रूप है, और जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाएगा तब तक कौन ऐसा समर्थवान है कि आवागमन के चक्र से मुक्त पा जाए, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। चाहे वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है, बहुत से उपाय है, किंतु यहाँ कवि का मत है कि मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता जब तक कि वो सुख नहीं पा जाता। आखिरी देखते हैं। अब नसानी
अब न नसे हो राम कृपा बहुनिशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो पर बस जान हासियों इन इंद्रियन, निज बस हवे न हसे हो मन मधुकर पन करे तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। इसमें तुलसीदास जी राम की कृपा से संसार के जो विषय भोग हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है और आगे की जीवन के लिए वो अटल भक्ति की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मैं अब तक अपने जीवन के विषय भोगों में फंसा कर नष्ट करता रहा है, किंतु अब मैं इसके आगे अपना जीवन नष्ट नहीं करूंगा। श्री राम की कृपा से मैंने क्या संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई और मोह तथा अज्ञान की नींद से मैं जाग गया हूँ। मोह तथा अज्ञान की नींद से मैं फिर नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैंने राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथ से नहीं गिरने दूंगा। मैं निश्चित रूप से भगवान राम के श्याम रूपी सुंदर और पवित्र कसौटी पर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार काली कसौटी पर सोने की परीक्षा के लिए कसा जाता है, उसी प्रकार मैं भगवान राम के श्याम रूप पर चित्त को कसूंगा। अब तक मेरी जो इंद्रियां मुझे अपने वश पर करके हंसी उड़ाती थी, किंतु मैं अब चेत गया हूँ, मैं चेतन अवस्था में आ गया हूँ, मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। आज इंद्रियां मेरे वश में है, मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। मैं इनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब तक तो मैंने मन रूपी भ्रमण को दृढ़ता के साथ राम के चरण रूपी कमल को बसाऊंगा। कहने का भाव यह है कि अब मैंने सच्चे मन से सच्चे हृदय से राम की भक्ति को करूंगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपकी विनय पत्रिका समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।